आज की तारीख में विश्व बिरादरी एक बहुत बड़े असमंजस में है, सशंकित है, एक भय ने घेर रखा है। संकटों की श्रृंखला लंबी खिंचती ही चली जा रही है। कहीं युद्ध की मार है तो कहीं भुखमरी से हाहाकार, कहीं तेल पर घमासान है तो कहीं जमीन की लड़ाई। उस पर विश्वव्यापी बेरोजगारी, अदृश्य महामारी ने दुनिया को दहला रखा है। ऐसे मुश्किल वक्त में दुनिया को ऐसे लीडर की सख्त जरूरत है जो सभी समस्याओं का समाधान समझदारी से निकाल सके, सही मायने में जिसे ग्लोबल लीडर कहा जा सके। कौन हो सकता है ये स्टेट्समैन? किस लीडर में संभावना है ऐसी? कौन सबसे आगे है? टेलीसीरीज विश्व नायक द डिस्कवरी मिशन के इस एपिसोड में देखिए तलाश, लुकिंग फॉर अ लिबरेटर। 11 जून 2022 माइकोलाइव, यूक्रेन। बारूदी फ्रंट पर युद्ध निर्णायक मोड़ पर था। यूक्रेन फोर्सेस को बढ़त थी। रूस के रॉकेट के जवाब में मल्टी रॉकेट लॉन्चर दागे जा रहे थे। विस्फोटक हथियारों की टक्कर में यूक्रेन भारी पड़ रहा था। दिन में जितने भी मोर्चे पर आमने सामने भिड़ंत हुई, रूसी सेना बैकफुट पर दिखी। अगर शाम आते आते पासा पलटने लगा। रूसी नेवी के ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक ने पूरा माहौल ही बदल दिया। यूक्रेन की तरफ से पलटवार भी अचानक बंद हो गया। माइकोलाइव में यूक्रेन के ठंडे पड़ने की वजह चौंकाने वाली थी, जिसकी डिटेल गवर्नर विटाली किम ने दी। असल में यूक्रेन के हथियार डिपो खाली हो गए थे। दिन भर की लड़ाई में जितना गोला बारूद था सब खाक हो गया। यूक्रेन फोर्स के लिए युद्ध लड़ने के लिए सिर्फ मशीन गन, हैंड ग्रेनेड ही बचे थे। हथियारों की कमी से जूझ रही यूक्रेन फोर्स हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। सबने मान लिया था कि रूस ने इस मोर्चे को भी फतह कर लिया, मगर हारी हुई बाजी एक बार फिर पलटी। रातों रात माइकोलाइव में यूक्रेन फोर्स को हथियार पहुंचाए गए। हथियार यूरोपीय देशों से आए। इन हथियारों की मारक क्षमता भी गजब की थी। विध्वंसक बारूदी जखीरे की आमद ने सीन बदल दिया। युद्ध अब फिर बराबरी पर है, उतना ही भीषण है। हार जीत का नतीजा जल्द निकलने के आसार भी नहीं, क्योंकि इस जंग में रूस की हार सिर्फ यूक्रेन फोर्स नहीं चाह रही। यूक्रेन के साथ दर्जन भर से ज्यादा देश रूस को पछाड़ने का प्लान बना चुके हैं। यूरोप के देशों की एक लीग खुलकर यूक्रेन के साथ आ चुकी है। 16 जून को 4 देशों के लीडर ने यूक्रेन का दौरा किया। जर्मनी, फ्रांस, इटली और रोमानिया के लीडर ने यूक्रेन की हर मदद का भरोसा दिया। एयरपिन विजिट के दौरान इन नेताओं ने यूक्रेन की जीत का दम भरा। 18 जून को ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन युद्ध के बीच यूक्रेन पहुंचे। जॉनसन ने रूसी सेना की हार तक यूक्रेन को मदद का ऐलान कर दिया। How strongly we support Ukraine and the people of Ukraine. कीव में जॉनसन का जोरदार स्वागत हुआ। यूक्रेन के लोग उन्हें देखने सड़क पर निकल आए। जॉनसन ने युद्ध में तबाह रूसी टैंक और हथियारों को जाकर देखा। यूक्रेन युद्ध में ब्रिटेन ने जिस तरह के फैसले लिए, उससे बोरिस जॉनसन एक दमदार लीडर के तौर पर उभरे हैं। उनके कदम की तारीफ पूरे यूरोप में हो रही है। अमेरिका ने भी ब्रिटेन की वाहवाही की है। हालांकि सबसे अलग रूस ब्रिटिश पीएम को विलन मानता है। क्रेमलिन ने युद्ध के लंबा खींचने के पीछे जॉनसन को जिम्मेदार बताया। ब्रिटेन से खफा होकर रूस ने एटमी हमले की वार्निंग तक दी है।
मतलब यह है कि बोरिस जॉनसन ग्लोबल लीडर के तौर पर रूस को रास नहीं आ रहे। यूक्रेन युद्ध को भड़काने वाले वेस्ट के लीडर को रूस, चीन और ईरान जैसे देश भाव नहीं दे रहे, क्योंकि किसी ने अब तक युद्ध के खात्मे का कोई प्रयास नहीं किया। रूस यूक्रेन में मध्यस्थता की पहल जिन्होंने भी की, सब खारिज कर दिए गए। तो आखिर इस युद्ध संकट का हल होगा कैसे? तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने सबसे पहले इस युद्ध में दादागिरी जमाने की कोशिश की। तुर्की की पहल पर यूक्रेन रूस ने बातचीत भी शुरू कर दी, मगर तुर्की की चालबाजी से बातचीत बेनतीजा रही, जिसके बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शांति बहाली का प्रयास किया। जिनपिंग ने पुतिन से फोन पर बात कर अच्छी डील का वादा किया, लेकिन चीनी तानाशाह की चौधराहट चली नहीं। युद्ध विराम का रास्ता नहीं निकला। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शांति के रास्ते को मार्च महीने में ही बंद कर दिया था। रूस विरोधी और समर्थक खेमे में बटे देशों की सभी कोशिशें अब तक नाकाम साबित हुई। जर्मनी, जो कि इस युद्ध के शुरुआत से तटस्थ बनने के जतन कर रहा था, उसका स्टैंड भी बदल चुका है। कुल मिलाकर यूक्रेन संकट ने विश्व बिरादरी में सर्वमान्य लीडर की कमी उजागर कर दी। सिर्फ एक नाम पर सहमति बन रही है, जिन्हें इस युद्ध संकट का मोचक माना जा रहा है। वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर से कई देशों ने युद्ध में मध्यस्थता की अपील की है। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पीएम मोदी से पुतिन को समझाने की गुजारिश कई बार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों से शांति की अपील जरूर की, मगर उन्होंने किसी खेमेबंदी से भारत को अलग रखा है। नरेंद्र मोदी के स्टैंड ने उन्हें ग्लोबल लीडर बनाया, मगर वैश्विक समस्याओं और अव्यवस्थाओं पर निर्णायक रुख अख्तियार करने वाली हस्तियों की तलाश इतने पर खत्म नहीं हो सकती। एक वक्त जैसी धमक अमेरिकी राष्ट्रपति की होती थी, उसे कौन जल्द हासिल कर सकता है, जानना दिलचस्प होगा।